भीष्म के इस महान त्याग के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। हस्तिनापुर में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। सत्यवती अब महारानी बनी। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद वे हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन गंधर्व चित्रांगद से युद्ध में मारे गए। संतान नहीं हुई। विचित्रवीर्य वे छोटे भाई थे और चित्रांगद के बाद राजा बने। उनकी शादी अंबिका और अंबालिका से हुई, लेकिन भाग्य क्रूर होता है। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है और वह बिना संतान के चल बसते हैं। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली पड़ जाता है। अंबिका और अंबालिका विधवा होकर महल में अकेली पड़ जाती हैं। राजमाता सत्यवती राज्य की चिंता में डूब जाती हैं। वह अपने पुत्र महर्षि व्यास, जो पराशर ऋषि से उनके पहले पुत्र थे, सत्यवती का विवाह से पहले ऋषि पराशर से भी एक पुत्र हुआ था, वही थे महर्षि व्यास। व्यास ने ही बाद में महाभारत लिखा, को बुलाती है और उनसे आग्रह करती हैं कि नियोग प्रथा से रानियों को संतान प्रदान करें, ताकि हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ सके। पहली रानी अंबिका व्यास के तेज स्वरूप को देखकर आंखें बंद कर लेती हैं। परिणामस्वरूप उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म लेता है, लेकिन जन्म से अंधा होता है। राज्य में खुशी के साथ साथ दुख भी फैल जाता है, क्योंकि उत्तराधिकारी देख नहीं सकता। पांडु का जन्म दूसरी रानी अंबालिका व्यास को देखकर भयभीत हो जाती है और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। इसके फलस्वरूप उनके पुत्र का शरीर भी पीला और दुर्बल होता है। उसका नाम रखा जाता है पांडु। विदुर का जन्म सत्यवती चाहती है कि वंश मजबूत हो। व्यास एक बार फिर संतान का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस बार अंबिका अपनी दासी को उनके पास भेज देती है। दासी ने भयभीत हुए बिना व्यास का स्वागत किया। परिणामस्वरूप जन्म हुआ विदुर का। विदुर न तो राजकुमार थे, न ही सिंहासन के अधिकारी, लेकिन उनमें अद्वितीय बुद्धि और नीति का वरदान था।